ही वो स्वर्गीय बुलाहट नहीं है कि उस स्वर्गीय मार्ग पर चलते रहे, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे, परंतु मेरे और आपके जीवन पर भी परमेश्वर की असीम कृपा से ये एक स्वर्गीय बुलाहट है कि उस स्वर्गीय मार्ग पर हम आगे बढ़ते जाएं। Even as Abraham left the Ur of the Chaldees and moved on, and so are we, beloved people of God. We who have been saved from sin and death and who have been set on this path, we have to pursue this heavenly path even as Abraham did. जिस प्रकार इब्राहिम ने परमेश्वर की स्वर्गीय बुलाहट पाकर वो खलदे देश का ऊर शहर से जो परमेश्वर ने उसके आगे प्रतिज्ञा किए हुए उस देश की और लक्ष्य रखकर आगे वो अनजान मार्ग में बढ़ रहा था, इसी प्रकार मैं और आप परमेश्वर की कृपा से यीशु मसीह के कुर्बान और पवित्र रक्त के द्वारा पाप और मृत्यु की उस ऊर शहर को छोड़कर जो परमेश्वर हमारे सामने प्रतिज्ञा किया वो देश लक्ष्य रखा है उसकी और इस स्वर्गीय मार्ग पर हम आगे बढ़ते जाना है। And we need to know that Abraham was pursuing a heavenly call in his life. जो हमारे जीवन में यह भी स्पष्टता से जानना है कि इब्राहिम जो है अपने जीवन काल में वो एक स्वर्गीय बुलाहट की पाकर उसकी और आगे बढ़ रहा था। And he came across many uncertainties in his life. वो उस मार्ग पर चलने के अवसर पर कई बार उसकी उस मार्ग में कई अनिश्चितता की वातावरण में इब्राहिम रहा। You know, he had to come into many new grounds in his life which had to be broken, and he had to make a way in and through that. उसी जीवन की यात्रा की पद में उन्हें ऐसा नया अनुभव की वातावरण में नया बातों की अनुभव करने में उसको मौका मिला कि जहां उन्हें उस स्वर्गीय बुलाहट के अनुसार उसके लक्ष्य में पहुंचाने के लिए नया भूमि तैयार किया। And I want to tell you, beloved, this morning God wants you to apprehend one truth, and that is you and I are called to be as Abraham to pursue this heavenly path in our life. और आज प्रातःकाल एक सच्चाई को मैं और आप बड़ी सुदृढ़ से निश्चय रूप से सुस्पष्टता से जानना है कि जिस प्रकार इब्राहिम ने स्वर्गीय बुलाहट पाकर उस स्वर्गीय मार्ग पर आगे बढ़ते गया, इसी प्रकार मैं और आप भी जिसके ऊपर परमेश्वर की कृपा से इस स्वर्गीय बुलाहट है, इस स्वर्गीय मार्ग पर इस जो मेरे लिए और आपके लिए अभी अनजान है, इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। We have to break new grounds in our lives. हमारे जीवन में कई नई क्षेत्र को हम खोद कर तैयार करना है। And we need to pursue this path in our lives. जो इस मार्ग में हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते जाना है। We will come into the details of this later on. और इसका विवरण को बाद में मांगेंगे। But let us apprehend this even this morning. और आज प्रातःकाल इस बात को, इस सच्चाई को हमारे हृदय से पकड़े रखें। We have to pursue this path without fail. और इस मार्ग को हम ना छोड़ना है और इस मार्ग पर चलने के लिए हम कभी नहीं हट जाना है। इसी मार्ग पर हम आगे बढ़ते जाना। When we look at Israel, इस्राएलियों को जीवन को जब हम देखते हैं, as a nation we see them grumbling and murmuring and unwilling to pursue that heavenly call that rested upon them. जो इस्राएल जो प्रजा जो है उनके उस सारी इस्राएल समूह के ऊपर भी परमेश्वर की उस स्वर्गीय बुलाहट थे, परंतु इस मार्ग पर उन लोग आगे बढ़ना नहीं चाहता था। रास्ता में ही कुछ संभव को नया वातावरण को देखकर वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, उस इच्छा से नहीं जाते हुए बलवा करते थे। Yes, we see that the principles are same on Abraham and also on the people of Israel. जो इब्राहिम का जीवन पर, जो इस्राएलियों का जीवन पर जो नियम है वो परमेश्वर का नियम है, वो एक ही नियम था। They were to live as strangers and pilgrims and pursue this heavenly path which is unknown to them. और वे लोग भी अपना पूर्व पिता इब्राहिम की माने इस धरती पर परदेशी और भारी के रूप में जीवित
जीवित रहकर उस स्वर्गीय पद पर स्वर्गीय बुलाहट के अनुसार लक्ष्य क्या और उन लोग आगे बढ़ना था। We will come back to this later on. और इसको भी हम बाद में देखेंगे। But as we read here verse 13, और 13वां पद में जब हम देखते हैं, we read here, and were persuaded of this heavenly vision. और उन लोग ने इस स्वर्गीय दर्शन की ओर आगे बढ़ते गए। They were persuaded of this vision. और वे इस दर्शन को और आगे बढ़ते गए। No, not persuaded, not pursued, persuaded. Read verse 13. ये सब विश्वास की दिशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, परंतु उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बारी है। मान लिया. They were persuaded by that which they saw in their lives. जो उनकी जीवन में उन्हें देखा उसको उन लोग ने मान लिया या गले से गले लगा लिया। Yes, and embraced them and confessed. और या उसमें उसकी विवश Can में I हो get an गया amplified Bible? या वो अपने गले से गले लगा लिया। We read here that the heavenly call that Abraham had upon him, it persuaded him, it helped him to embrace that call, and every day he confessed that he is not part of this earth. और जो स्वर्गीय दर्शन प्राप्त करने के बाद इब्राहिम ने अपने जीवन में उस स्वर्गीय मार्ग पर चलने के अवसर पर Yes. उन्हीं ने उसको मान लिया या गले से गले लगाया और हर दिन वो अपने जीवन में यही इकरार करते रहा, मैं इस पृथ्वी पर परदेशी और बारी हूँ। You know, today we see that many believers seem to be not having anything really worth in their life, you know, in this Christian life to lay down their all before the Lord. और आज वर्तमान के समय पर कई मसीह विश्वासियों को जीवन के अंदर प्रभु की उपस्थिति में लाने के लिए ले आकर भेंट के रूप में चलाने की उनके पास कोई योग्यता नहीं रहा। उसके पीछे उन लोग पड़ रहे हैं। There is no motivation in many lives. और कईयों के जीवन के अंदर कोई लक्ष्य नहीं रहा। There is nothing that would persuade them to count themselves to be strangers in this earth. क्यों उनकी मसीह आत्मिक जीवन के अंदर ऐसा कोई वस्तु उन लोग ने नहीं रखा कि जिसको वो मान लें और इस बात के इकरार करें, इस पृथ्वी पर मैं परदेशी हूँ, मैं भारी हूँ, कहकर ऐसा गवाही दें। ऐसा कोई बात उनके जीवन में नहीं रहा। But we see that in the life of Abraham, परंतु इब्राहिम के जीवन में हम देखते हैं he was persuaded, influenced every day. और वो स्वर्गीय दर्शन के द्वारा विवश किया गया या आकर्षित किया गया। When we look at lives like Abraham and many others, और इब्राहिम और इसी प्रकार कई भक्त जनों को जीवन को जब हम देखते हैं, we see that they were greatly influenced by what they saw by the Spirit. जो आत्मा के द्वारा आत्मा में उन लोग ने जो कुछ भी दर्शन देखा उसको उन लोग ने मान लिया और उसको प्राप्त करने के लिए उस स्वर्गीय मार्ग पर जिससे वो अनजान थे आगे बढ़ते गया। You know, today we see every believer seem to be so much given to the world, and there is nothing that would motivate them to bring their all to the Lord. और आज ये बड़ा दुख की बात है, आज मसीह विश्वासी लोग जो है वे लोग इस संसार के द्वारा आकर्षित किया गया, संसार के द्वारा दासत्व जुए में जोड़ा गया है कि प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के योग्य कुछ भेंट लाने का उनके पास कुछ रहा नहीं। But when we look at Abraham, परंतु इब्राहिम की जो जीवन में जब हम देखते when we look at the life of Paul in the New Testament, और नया नियम में पौलुस की जीवन को ध्यान से हम देखते when we look at the many believers in the New Testament church, और early church, नया नियम का प्राचीन काल की पहले सदी की कलीसियाओं का जो परमेश्वर के विश्वासियों का जीवन को जब हम देखें, we see that they were persuaded by that heavenly call upon their lives. जो उनके जीवन में जो स्वर्गीय बुलाहट थे उसको उन लोग ने मान लिया, ये स्वीकार कर लिया, ये उनको अपना कर दिया या गले से गले। They knew that they were called from heaven. और क्योंकि उन लोग ये पहचान लिया था
ये बुलाहट है, ये धरती से नहीं परंतु स्वर्ग की ओर से कहकर उन लोग They पहचान knew लिया that they were apprehended by the heavens. और उन लोग ये भी जान लिया था कि स्वर्ग उनको जीवन को पकड़ लिया कहकर And उन लोग जान It लिया। is to serve a heavenly purpose. क्यों वो ये भी जान लिया था कि वह स्वर्गीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनका जीवन पकड़ा गया। And one thing that we are able to see in all these lives is और एक बात को हम इस समस्त जीवनों में हम देखते हैं वो ये है their center of gravity changed from the earth into the heavenlies. और उनकी जीवन की जो केंद्र बिंदु जो है Yes. धरती नहीं था या स्वयं नहीं था परंतु स्वर्ग और स्वर्गीय परमेश्वर था। You know, their gravity was no more, the center of gravity was no more the earthliness, but it changed over to the heavenlies. उनको जीवन की आकर्षित करने वाला केंद्र बिंदु की आकर्षण जो है Yes. वो धरती पृथ्वी नहीं था या पार्थिव नहीं था परंतु वो स्वर्गीय था कि स्वर्ग की ओर वो खींचा जाए। Inwardly and spiritually, there was an immediate change in the force of gravity or pull of gravity. जो उनकी भीतरीय मनुष्यत्व में उनकी आत्मिक जीवन के अंदर एक परिवर्तन आया। वो परिवर्तन क्या है? वो संसारिक बातों से वो आकर्षित नहीं किया जाता Yes. था परंतु स्वर्गीय सच्चाइयों से वो आकर्षित किया जाता था। There is a change of the center of gravity in the life of every vessel in the Bible. और बाइबल के अंदर जितने भी परमेश्वर के भक्त को जीवन को देखते हैं Amen. उनके जीवन के अंदर जो आकर्षण करने वाला जो केंद्र बिंदु है उसमें परिवर्तन था। अर्थात पहले Yes. वो पृथ्वी पार्थिव बातों को उन लोग चाहते थे परंतु अब से वो स्वर्गीय बातों को इच्छा करने लगे। You know, there comes a deep-seated sense that we do not belong to this place. उनके हृदय के अंदर एक पक्का और गहराई दृढ़ निश्चय पा लिया है, हम इस धरती का नहीं हम स्वर्ग का है कहकर We do not belong to this order and this system, the lifestyle and the philosophy that is there in the earth today. जो इस धरती पर जो वर्तमान समय पर जो दर्शन शास्त्र है या नियम है या संस्कार है ये इसकी ये हमारा नहीं बनना है, ये हम इसका नहीं है कहकर Yes. उनका हृदय के अंदर एक दृढ़ निश्चय धारण कर लिया। Yeah, this present world as we see today is not my resting place. और जो वर्तमान समय पर जो धरती को देखते हैं, इधर के नियम को देखते हैं, इधर की दर्शन शास्त्र को देखते हैं, इधर की रीति रिवाजों को देखते हैं, ये मेरा जीवन Yes. की है नहीं कहकर उन लोगों ने इस वर्तमान संसार की सारे बातों को त्याग दिया। We are not to be drawn towards the world and the pattern, the style, the order and the philosophy. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस संसार की नमूना, इस संसार की आकर्षण की वस्तुओं से, Yeah. इस संसार की रीतियों के द्वारा हम खींचा नहीं जाना है। केवल हमारे ध्यान, हमारे आकर्षण स्वर्ग और स्वर्गीय पवित्र वस्तुओं का ही होना है। We need to really check our life even this morning. आज प्रातः काल इस सच्चाई के सामने हमारी एक व्यक्ति अपना अपना जीवन को जांच कर Within the spirit of every vessel, there is always a deep sense of this. और हर एक व्यक्ति का हृदय की गहराई में या बीते मनुष्यत्व में क्या ये भावना है, मैं धरती का नहीं हूँ, इसलिए धरती को नियम को, धरती का नमूना को मैं अपना रहा नहीं, मैं स्वर्ग का हूँ, इसलिए स्वर्गीय बातों को खोज में रहना, स्वर्गीय बातों को मैं अपना रहा है कहकर क्या ये आग्रह है, ये दृढ़ You know, when we think about heaven, many a time we think it is something abstract. और कई बार स्वर्ग कहकर हम सोचने से वो कहते हैं वो अदृश्य है Or something which is mystical. और या तो वो वेद की बात है, ऐसा हम But समझते हैं। as far as Abraham was concerned, और परंतु इब्राहिम की जीवन में the heavenly path was something very practical in his life. और उसके जीवन में जो स्वर्गीय जो मार्ग जो है वो अभ्यासिक था, वो व्यवहारिक था। That made him to confess every day that he is a stranger and a pilgrim. और वो उसकी स्वर्गीय जो मार्ग, स्वर्गीय दर्शन जो है उनकी जीवन में प्रतिदिन उसकी जीवन यही गवाही देते रहा
मैं इस धरती पर एक परदेशी और भारी व्यक्ति हूं। Beloved, we need to check if there has been a change of the center of gravity in our own lives. क्या परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारी एक व्यक्ति अपने जीवन को परख कर, जांच कर, ध्यान से देखना है, क्या हमारे जीवन का जो आकर्षण करने वाला मूल केंद्र बिंदु कौन सा है? या पार्थिव का है या स्वर्गिक का है? ये स्वर्गिक का है, ये दोनों का हम पहचानना है। It's very strange thing as we look at the life of Abraham. और जब इब्राहिम को जीवन को हम देखते हुए हमारे लिए एक अचंभा की बात होती You है। know, God showed him after Lot was separated from him. जब लूत उससे अलग होने के बाद में You know, God called. परमेश्वर ने उसको उसके सामने, उसकी आंखों के सामने एक कुछ बातों को He दिखाया। said, turn to the left and right and to the south and north and east and west. He said, all that you see, this whole land I give unto you. और लूत और अब्राहम से अलग होने के बाद प्रभु परमेश्वर यहोवा ने इब्राहिम को बुलाकर कहा, हे अब्राहम, अपने आंख उठाकर देख, चारों ओर देख, उत्तर, जो दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जो दूर है, जो नजदीक है, जो कुछ तू देश देखता है, ये सब मैं तुझी को और तेरे वंश को दूंगा कहकर ये परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा किया। And yet we see that in the very land of promise which God had given him, he was living as a stranger and as a pilgrim. जिस देश को उसकी वश में देने के लिए, Amen. जिस देश की अधिकार उसके हाथों में देने के लिए प्रभु परमेश्वर Yes. और इब्राहिम को प्रतिज्ञा किया है, उस देश में वो रहते हुए परंतु वो परदेशी और भारी की मानी रहा है। परमेश्वर ने हमको प्रतिज्ञा दिया, वो मेरा कहकर उसको हड़पने के लिए वो हाथ नहीं बढ़ाया। We see Abraham to be a man who could see something far beyond Amen. the natural blessing that God had given him. जो परमेश्वर ने जो प्राकृतिक जो आशीष दिया है, उससे बढ़कर आगे इब्राहिम ने अपने दृष्टि से कुछ आत्मिक और स्वर्गीय दर्शन को उन्हें देखा। And we see Abraham to be a man who was pursuing a heavenly path rather than an earthly blessing in life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि वो इब्राहिम जो है, वो एक स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय बुलाहट अपने जीवन में प्राप्त करते हुए स्वर्गीय मार्ग पर चलता था। इस कारण वो अपने जीवन में उस पार्थिव या पृथ्वी आशीषों की तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया या उसकी तरफ वो आकर्षित नहीं हुआ। Well, we need to learn a lot of principles even from this portion. और इस बात से कई परमेश्वर की स्वर्गीय नियम को हम अपने जीवन में सीखना है, अनुभव में लाना है। If you and I are to pursue this path in our lives, we will experience, we have to have first of all this experience that we have changed the gravity, और the center of gravity from the earth unto the heavenlies. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे अनुभव प्राप्त करने का कारण यदि हम इच्छुक है, तो सर्वप्रथम अपना हृदय की गहराई को हम जांच कर परख कर ये जानना है, क्या हमारे जीवन की अंदर गहराई में जो हमको आकर्षित करने वाला मूल केंद्र बिंदु वो कौन सा है? या पृथ्वी की बातें, पृथ्वी की आशीषें हैं या स्वर्गीय आशीष, वो पवित्र आशीषें हैं कहकर इस बात को हम जानना है। And I can tell you one thing very clearly. मैं बड़ी सुस्पष्टता से एक बात बता, If you are a sincere believer following after the Lord and pursuing this path, every day you come into a conflict in your life. परमेश्वर के प्रिय Every लोगों, day. यदि आप एक वफादारी विश्वास के रूप में प्रभु ने आपके रखा हुआ स्वर्गीय मार्ग पर चलने से आपकी प्रतिदिन जीवन में Amen. कुछ ना कुछ संग्राम आप सामना करते रहो। If you are on this heavenly path,